नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल कृष्णा प्रिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी माता के महत्व के बारे में बताऊंगी। एक राज्य में एक राजा राज करता था, जिसकी दो बेटियां थीं। छोटी बेटी बड़ी बेटी से ज़्यादा सुंदर थी। सभी लोग छोटी बेटी को बहुत प्यार करते थे, जिससे बड़ी बेटी उससे जला करती थी। एक दिन समय निकलता गया और वह दोनों बड़ी हो गईं। अब एक राजकुमार बड़ी बेटी को देखने आता है, लेकिन उसे छोटी बेटी पसंद आ जाती है। वह राजा से उससे शादी करने की इच्छा प्रकट करता है। राजा भी उससे हाँ कर देता है। इस बात को सुनकर बड़ी बेटी बहुत दुखी होती है और उसे क्रोध आता है। अब वह मनी मन उसे बदला लेने की ठान लेती है। वह उसके लड्डू में जहर मिला देती है, लेकिन जहर खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। फिर वह पानी के मटके में सांप रख देती है, लेकिन जब वह पानी पीने जाती है, सांप उसे डर जाता है, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं होता। अब वह और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि बहन चलो हम पानी भरने चलते हैं। दोनों कुएं पे जाती हैं और वह उसे कुएं में धक्का मार देती है। लेकिन जब वह घर आकर देखती है कि अरे छोटी बहन तो घर में पहले से ही मौजूद है। अब वह उसे बातों ही बातों में पूछती है कि बहन क्या बात है जिसकी वजह से तुम हमेशा सुरक्षित रहती हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता। तो वह अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और अपना राज बता देती है कि दीदी मैं एकादशी माता का व्रत करती हूँ और मेरी जान एक तोते में है जो हमारे पुराने महल में है, और एकादशी माता ने मुझे एक हार दिया था। वह तोता पहन के रखता है। अगर वह हार उस तोते की गर्दन से उतार दिया जाए तो मेरी जान चली जाएगी। अब वह मनी मन सोच लेती है कि अब तो वो हार मुझे लेना ही लेना है। धीरे धीरे उसके शादी का समय पास आता जाता है। अब एक दिन वह पुराने महल में जाती है और उस तोते की गर्दन मरोड़कर उसका हार अपने गले में पहन लेती है। अब घर आकर जब शादी का दिन आया तो राजकुमार बारात लेकर आता है, तो वधू को बुलाया जाता है। जब छोटी बेटी को बुलाने जाते हैं तो वह अपने कमरे में मूर्छित पड़ी हुई थी। राजा उसे देखकर बहुत व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि बारात आ चुकी थी तो राजा उसे वहीं छोड़ करके बाहर चले आते हैं। बड़ी बेटी अपने पिता की इज्जत का वास्ता देकर कहती है कि पिताजी अगर आप बुरा ना माने तो मैं राजकुमार के साथ शादी कर लूं। तो राजा भी उसे हाँ कर देता है, लेकिन राजकुमार किसी भी तरह उसे पहचान लेता है कि ये वो राजकुमारी नहीं है और वह शादी से मना कर देता है। इधर राजा अपनी छोटी बेटी का बहुत नीम हकीमों पे इलाज करवाता है, लेकिन वो सही नहीं हो पाती। फिर उसे वो पुरानी बात याद आती है। एक बार जब राजकुमारी को शक था कि कोई मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है, तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरी देह को जलाना मत, पुराने महल में रखवा देना। तो वह उसके शरीर को पुराने महल में रखवा देता है और कुछ सैनिक लगा देता है। कुछ समय बाद वह राजकुमार उसे ढूंढते ढूंढते उस पुराने महल में पहुंच जाता है। वहां पहले से सैनिक मौजूद थे। वह सैनिकों से जाके पूछता है, सैनिकों ये किसका महल है और तुम यहाँ क्यों खड़े हो, कौन रहता है यहाँ? तो सैनिक कहते हैं कि यहाँ की राजा की बेटी यहाँ रहती है, जो कि बहुत बीमार है और मूर्छित है। तब वह अंदर जाता है और देखता है कि अरे ये तो वही राजकुमारी थी। वह वहीं रुक जाता है और उसकी खूब सेवा करता है। अब जब रात होती है तो उसे चेत आ जाता है। वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि दिन भर तो ये मूर्छित रही और रात में चेतना आ गई, ऐसा क्यों? तो वह उससे पूछता है तो वह सारी बात बता देती है कि मेरी जान एक तोते में है और किस तरह उसकी बड़ी बहन ने उस तोते की गर्दन मरोड़कर उसका हार अपने गले में पहना हुआ है। फिर वे दोनों वहीं रहने लगते हैं और विवाह कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात उसको गर्भ ठहर जाता है और एक दिन उसको पेट में बहुत भयंकर पीड़ा होती है और वो एकादशी माता को याद करके कहती है, हे माता आप मेरी रक्षा करें। माता प्रकट हो जाती हैं। जब माँ प्रकट होती हैं तो वहाँ राजकुमार भी आ जाता है। जब एकादशी माता को देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और वह भी एकादशी माता पर श्रद्धा रखने लगता है।
फिर वह माँ से पूछती है कि माँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जो हार आपने मुझे दिया है उससे मैं कैसे पीछा छुड़ाऊँ, मेरी उससे कैसी रक्षा हो। तो माता कहती हैं कि तुझे एक पुत्र रत्न होगा, जब वह 5 साल का हो जाए तो उस हार को उसको दे देना और अपने नाना को देने को कहना, और तू भी उसके साथ जाना और सारी बात बता देना। तो वह ठीक है कह देती है। 9 महीने बाद उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि राजकुमार कहीं बाहर चला जाता है। पीछे से उसकी बड़ी बहन आती है और जब वह बच्चे को सोता हुआ देखती है तो उसके 2 टुकड़े कर देती है, एक चक्की के पास और एक पलंग के नीचे छुपा देती है और चली जाती है। फिर एकाशी माता बिल्ली का रूप धारण करके आती हैं और उस बच्चे को जीवित कर देती हैं। जब दूसरे दिन उसकी बड़ी बहन फिर आती है तो एकासी माता भिखारी का रूप धारण करके आती हैं और कहती हैं कि बेटी मुझे भिक्षा चाहिए। तो वह अंदर से भिक्षा लाती है, लेकिन एकासी माता कहती हैं मुझे तुझसे नहीं, यहाँ की महारानी से भिक्षा चाहिए। तो वो कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता, देखो मैंने कितना सुंदर हार पहना है, मैं ही यहाँ की महारानी हूँ। तो वह कहती हैं कि तो मुझे यही हार भिक्षा में चाहिए। तो वह कुछ देर सोचती है और कहती है अच्छा है, ये हार इसे दे देती हूँ, मेरा पीछा छूटेगा। और वह हार एकासी माता को दे के चली जाती है। एकासी माता उस हार को वहीं घर में छुपा देती हैं। कुछ समय बाद वो बालक बड़ा होता है, खेलते खेलते उसे वह हार मिल जाता है और वह अपनी माँ के पास ले जाता है। अपनी माँ के पास जाकर वह कहता है देखो माँ, ये कैसा सुंदर हार है। माँ कहती है बेटा इसे अपनी नाना जी के पास ले चलो। तो वो भी जाता है और उसकी माँ बाप भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तब राजा के पास जाकर के वह सारी बातें बता देती है कि पिताजी किस तरह बड़ी बहन ने मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे कितना मारने की कोशिश की, मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। पिता को बहुत क्रोध आता है और बहुत दुखी भी होते हैं। वह बड़ी बेटी को कठोर दंड देते हैं और उस हार को तुड़वा के कुएं में फेंकवा देते हैं। तो दोस्तों, जैसे एकासी माता ने कदम कदम पे उस छोटी राजकुमारी की रक्षा करी, उसके पुत्र की रक्षा करी, ऐसे ही एकासी माता कहने सुनने वाले सबकी रक्षा करती हैं। बोलो एकासी माता की जय।